सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के बारे में, जो कि इसके पहले भिन्न से संबंधित प्रश्न हो चुका है, भिन्न से संबंधित अध्याय पढ़ाया जा चुका है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दशमलव संख्या की अवधारणा और दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान के बारे में बात करेंगे। तो आप आई थिंक हम आशा करते हैं कि आप लोग पिछला वीडियो देख लिए होंगे और उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो इसका आज हम पढ़ाएंगे आपको। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर थर्ड सेमेस्टर की क्लास करा दीजिए मैथ का। तो जल्द ही आपका थर्ड सेमेस्टर का भी सारी चीजें आपको प्रोवाइड मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी जल्दी। और फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ क्लास तो चल रहा है, मैथ और साइंस का, मैथ और साइंस की क्लास चल रही है और जल्दी ही इसकी भी सारी क्लासेस 2 से 3 दिन में सारी क्लासेस मिल जाएंगी, अदर सब्जेक्ट का भी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप तब तक पढ़ाई करते रहिए। यहाँ पे मैथ फर्स्ट सेमेस्टर का कंटिन्यू चल रहा है, आप इसको देखते रहिए। उसके बाद और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि दशमलव संख्या होता क्या है, क्या चीजें हैं दशमलव संख्या। तो देखिए, पूर्णांक को सम भिन्नों में अलग करने के लिए उसके बीच में जो चिन्ह लगाते हैं ये डॉट का, वही क्या कहलाता है, दशमलव कहलाता है, या दशमलव, उसे ही हम दशमलव कहते हैं। यानी पूर्णांक को सम भिन्नों में अलग करने के लिए, अलग यानी उसको अलग दर्शाने के लिए, जैसे ये लिखा है 25.75। तो देखिए, इसको हम अलग कर दिए, 25 अलग हो गया और 75 अलग हो गया, है ना। तो यही चीज हमारा दशमलव है, जो ये बीच में डॉट लगाया गया है, यही क्या है, दशमलव कहलाता है। दशमलव दो भागों में बांट देता है, एक राइट साइड और एक को लेफ्ट साइड और एक को राइट साइड में बांट देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? दशमलव फ्रैक्शन वह साधारण भिन्न, वह साधारण भिन्न जिसका हर 10 अथवा 10 का कोई घातक हो, यानी 10 का कोई घात हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। यानी वह साधारण भिन्न जिसका हर 10 अथवा 10 का कोई घात हो। जैसे अगर हम 5 बटा लिखें 10 लिखें, तो क्या है, ये दशमलव, ये भाग में हर में क्या है, 10 है। या फिर हम 7 के बटा 10 के पावर 2 लिखें, या तो फिर हम 8 के बटा हम इस 1000 भी लिख सकते हैं। तो 1000 को भी हम 10 घात में निरूपित कर सकते हैं ना, बिल्कुल निरूपित कर सकते हैं। जैसे अगर 7.56 रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको अगर दशमलव हटाना होगा तो 756 करेंगे, और बटा कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2, तो 2 जीरो अब बढ़ाएंगे और एक अपने से लिख देंगे। तो ये 756 के बटा क्या हो जाएगा, 100। तो यही इसीलिए वो कहा है कि हर जो होता है वो 10 अथवा 10 घात में रहता है, क्योंकि हमेशा जब भी दशमलव हटाएंगे तो हमेशा वो 10 घात में ही आएगा। अदरवाइज 99 नहीं आएगा, 98 नहीं आएगा, 95 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। वो हमेशा 10 अथवा 10 की घात में आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है दशमलव भिन्न को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। अगर हमें दशमलव भिन्न को ज्ञात करना है तो कुछ निश्चित बातों को याद रखना होगा। पहला क्या है, दशमलव भिन्न को ज्ञात करने के लिए सामान्य भिन्न के ज्ञान को आधार बनाया जाता है। यानी अगर दशमलव भिन्न को ज्ञात करना है तो सामान्य भिन्न का ज्ञान बहुत जरूरी होता है, उसी को हम आधार बना करके ही दशमलव भिन्न को निकाल सकते हैं। अगर आपको सामान्य भिन्न का ज्ञान नहीं पता है, सामान्य भिन्न आपको नहीं पता है, तो आप दशमलव के भिन्न को नहीं लगा पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए सामान्य भिन्न को, जैसे 5 के बटा 4, 3 सही 2 बटा 3, या 8 बटा 7, इन सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए आपको। जब तक ये इसके बारे में नहीं पता रहेगा, आप दशमलव भिन्न को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। फिर अगला आता है ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाए। यानी क्या होता है कि पहले हमें ज्ञात वाला पता होना चाहिए, ज्ञात से क्या होना चाहिए, अज्ञात की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे आप शिक्षण सूत्र पढ़े होंगे, बाल विकास में आप पढ़ते होंगे ना, जो बाल विकास है, बाल विकास में
बाल विकास में शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सूत्र। इसमें पढ़ रहे होंगे ज्ञात से अज्ञात की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, सरल से कठिन की तरफ, है ना, और विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। ये सब सारे शिक्षण जो सूत्र है ना, सब पे लागू होते हैं। तो वही उसी का एक शिक्षण सूत्र यहाँ पे आया है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो चीजें हमको पता हो, ज्ञात हो, उसी से हम बढ़ते बढ़ते अज्ञात की तरफ हम चले। वही होता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर अगला कह रहा है, दशमलव भिन्न को प्रारंभिक ज्ञान स्थूल वस्तुओं के माध्यम से दिया जाए। यानी जो हमारा दशमलव भिन्न है, इसका जो इनिशियल नॉलेज है, प्रारंभिक ज्ञान है, उस वो स्थूल से वस्तुओं के माध्यम से दिया जाए, यानी स्थूल वस्तुओं के माध्यम से दिया जाए। जैसे आप शिक्षण सूत्र में पढ़े ना, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म छोटे की तरफ, यानी बड़े से छोटे की तरफ, सूक्ष्म की तरफ, यही पढ़े हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि दशमलव भिन्न का जो इनिशियल नॉलेज है, प्रारंभिक ज्ञान है, वो स्थूल वस्तुओं के माध्यम से ही दिया जाए। किसके माध्यम से? स्थूल वस्तुओं के माध्यम से। जिस जो चीजें हमको दिखती रहे उसके माध्यम से देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। फिर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 85.23 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ये जो 85.23 है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखा जाएगा कि 85 तो 85 रहेगा ही रहेगा, और फिर ये दो दशमलव वाला है, हम प्लस इसको लिख के क्या लिखेंगे? 2 के बटा एक अंक पे दशमलव है, 2 है, तो 10 हो जाएगा। फिर प्लस, अब 3 वाला है, दशमलव को 2 अंक पे हो गया, तो 3 के बटा कितना हो गया? 100 हो गया। इस तरीके से अगर हम एक और ले लेते हैं, जैसे 75.756 है, इसको लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, 75 और प्लस 7 के बट्टा 10 और प्लस 5 के बट्टा 100 और प्लस क्या हो जाएगा? 6 के बट्टा 1000 हो जाएगा। अब इसको सब ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? यही वाली आ जाएगी, है ना। ये चीजें हैं। ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, अगला कह रहा है दशमलव संख्याओं को जोड़ना। तो हमको लगता है इसके पहले जो ये पढ़ाया जा चुका है, ये जो 85.23 को जोड़ना है, ये तो आई थिंक आप सबको पता होगा, क्योंकि आप 6, 7, 8 पढ़ के आए हैं। तो ये सब सारी चीजें वहीं पे, बेसिक चीजें हैं, वहीं पे पता हो जाएगी, है ना। ये सब बेसिक चीजें हैं, तो वहीं पे ये सब सारी चीजें पता हो जानी चाहिए थी, और पता होगा भी। एक बार यहाँ पे आपके सिलेबस में है, इसलिए इस चीज को बता दिया रहा है। थोड़ा सा बहुत इसमें समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल कॉमन चीजें हैं। इसके बाद हम लोग जो आगे के अध्याय होंगे, जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, लगेगा कि हाँ इसको बताना आवश्यक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा फिर इसको। और हाँ, हम एक ऐसा क्लास चला रहे हैं जिसकी मैथ वीक है, ध्यान दीजिएगा। जिसकी मैथ वीक है, वो चाहे वो बीटीसी वाले हों, चाहे अदर कंपटीशन वाले हों, जिसकी मैथ वीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक चीजें वहां पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल प्राइमरी की चीजें पढ़ाई जाएंगी, बेसिक चीजें पढ़ाई जाएंगी। सारे गुणनखंड वगैरह जो भी होंगे, समीकरण जिसको सॉल्व करना नहीं आता होगा, सारी बेसिक चीजें स्टेप बाय स्टेप चलने वाली है। जो भी हो, जरूरी नहीं कि वो बीटीसी वाले ही हो, डीएलएड वाले ही हो, ऐसा नहीं है। जिसकी भी मैथ वीक है और वो कंपटीशन का एग्जाम देना चाहता है, या किसी एग्जाम में बैठना चाहता है, तो वो हमारे उस वीडियो को अवश्य देखे। आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीजें से पढ़ाई जाएगी। जो बच्चा कमजोर हो उसके लिए तो बिल्कुल मस्ट है। तो आप बीटीसी की बुक ना भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम वो चीजें आपको पढ़ाएंगे ना, तो आपको खुद लग जाएगा कि तो सारी चीजें बीटीसी में दी हुई है। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे फिर क्या हो, फोर्थ सेमेस्टर हो। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, कोई भी हो। मैं यहाँ पे बीटीसी वाले को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बीटीसी वाले को बता रहा हूँ। अदरवाइज जो मैं बनाऊंगा, जो हम पढ़ाएंगे, उस क्लासेस चलेंगी, वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, जो बच्चा वीक होगा मैथ में, उसके लिए स्पेशली रहेगा। तो आप लोग उसको अवश्य देखिए, जिससे कि आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं दशमलव संख्याओं को जोड़ना, कैसे हम दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं। तो दिया है, दशमलव संख्याओं को जोड़ने वाली संख्याओं को इस प्रकार लिखते हैं कि प्रत्येक दशमलव संख्या का दशमलव बिंदु
ठीक सीध में रहे, किस में रहे, ठीक सीध में रहे। चाहे संख्या छोटा बड़ा लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव दशमलव के जस्ट नीचे ही रहना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे यहाँ ही देख लीजिए कि 52.75 है और प्लस जोड़ना है 7.6। तो क्या करेंगे कि 52.75 लिख लेंगे, उसके बाद ये जो 7.6 है, इसका दशमलव पहले दशमलव के नीचे लिख दीजिए इसके। उसके बाद अब दाहिने तरफ वाला दाहिने तरफ, बाएं तरफ वाला बाएं तरफ लिख लीजिएगा। तो 7 यहाँ लिखा जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा, बस यही चीज रहेगा, है ना। यही चीज करना है और कुछ नहीं। क्या यही रहा है कि दशमलव को ठीक सीध में रखना है। फिर दूसरा करा बाकी अंकों को उसके स्थान पर लिखते हैं, यानी दशमलव लिखने के बाद जो अंक बचते हैं उसके स्थानों पे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। फिर साधारण जोड़ की तरह अंकों को जोड़ते हैं। अब हम जो जोड़ जोड़ेंगे उस जैसे साधारण जोड़ जो होता है वैसे ही उसको जोड़ देंगे। जैसे ये जीरो, यहाँ यहाँ कुछ नहीं, जीरो लगा दीजिए। इसके पहले भी आप जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जैसे जोड़ते हैं आप ऐसे जोड़ दीजिए। 5 हो गया, ये 7 6 13 का 3 हो गया, हाथ लगा 1, 7 2 9 1 10 हो गया, 5 1 6 हो गया। ये इसका जोड़ हो गया। जैसे हम सिंपल जोड़ जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, वैसे ही हम इसको दशमलव वाले को भी जोड़ लेंगे। फिर चौथा करा दशमलव को दशमलव के स्थान पर ही रखते हैं। बिल्कुल हमने रख दिया, दशमलव ये है, दशमलव को दशमलव के स्थान पे ही रखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है, इसको आप जोड़ सकते हैं। 51.3 प्लस 6.075 प्लस 0.28 प्लस 0.61, इसको आप एक दूसरे के नीचे लिखिए और क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे ये वाला जोड़े हैं वैसे आप इसको जोड़ सकते हैं। फिर करा दशमलव संख्याओं को घटाना। दशमलव संख्याओं को कैसे हम घटाएंगे, किस तरीके से इसको घटाया जाएगा, उस चीज को देखना है। तो जैसे हम सिंपली घटाना करते हैं वैसे इसको भी हम करेंगे कि किस तरीके से वहां उधार लेकर के घटाया जाता है, कैसे घटाया जाता है, ये सब सारी चीजें यहाँ पे भी चलेंगी, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि दशमलव संख्याओं को घटाना में क्या है। दशमलव संख्याओं का घटाना भी सामान्य घटाने की संक्रिया के ही तरह किया जाता है। घटाने की संक्रिया में यह ध्यान रखा जाता है कि संख्याओं को ऊपर नीचे लिखते समय दशमलव बिंदु क्या हो, एक दूसरे के नीचे ही रहे। जैसे हम प्लस वाले में लिख रहे थे वैसे इसमें भी लिखेंगे, एक दूसरे के नीचे ही रहे। यानी यही कहा है कि दशमलव संख्याओं का घटाना जो सामान्य घटाने की तरह है वैसे ये भी घटाया जाएगा, बस अंतर कुछ भी नहीं रहेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि दशमलव दशमलव के ठीक नीचे होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 7.06 घटाना है 4.67 में घटाना है। देखिए हमने दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखा है, बाकी संख्याओं को जो दशमलव के दाहिने तरफ है दाहिने तरफ रखे हैं, जो बाएं तरफ है बाएं तरफ रखे हैं। अब घटा देना है। तो देखिए 6 में से 7 घटेगा नहीं, घटेगा तो क्या होगा, उधार लेगा, इसके पास जाएगा, इसके पास नहीं है जीरो है तो ये इसके पास जाएगा, तो ये इसको एक उधार दे देगा, ये 10 हो गया। अब 10 ये हो गया, तो 6 ये 10 वाला 6 वाले को एक दे दिया, तो कितना हो गया 16, 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए 9। ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3। ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा है, 6 बचा है, 6 में से 4 गया, कितना बच गया 2 हो गया। दशमलव यहाँ लगा दीजिए, तो 2.39 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो जैसे आप साधारण घटाना घटाते थे वैसे भी दशमलव का भी घटाना घटाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, फिर कह रहा है दशमलव संख्याओं का गुणा करना। अब दशमलव संख्याओं को ऐसे हम गुणा करेंगे, इस चीज को भी देख लीजिए। तो पहले संख्याओं को बिना दशमलव मानते हुए गुणा करते रहते हैं, फिर दोनों संख्याओं में दशमलव के दाहिनी और अंक गिन लेते हैं। गुणनफल में दाहिनी ओर से अंक गिनकर दशमलव लगा देते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले जैसे गुणा होता था वैसे गुणा कर दीजिए। देखिए मैं आपको गुणा करके दिखा रहा हूँ, एक मैं इसमें से एक का कर दे रहा हूँ और एक आप कर लीजिए। ये वाला बड़ा है थोड़ा सा, ये वाले हमको कर देंगे, कुछ जगह भी चाहिए। तो हो जाएगा 6.7 का गुणा करते हैं 1.23 में। चलिए, 3 1 का 3, 7 के 21 का 1,
हाथ लगा दो, छह तरीके 18, 18 दो 20, ये हो गया। दो एक का दो, दो सत्ते 14 का चार, हाथ लगा एक, छह दूनी 12, एक 13, ये हो गया। फिर एक का, एक एक का एक, एक सत्ते 7, एक छक्के 6, ये हो गया। जोड़ दीजिए तो हो गया तीन, दो एक तीन, और चार एक 5, 7 3 10 2 12, 6 1 7 1 8। देखिए कहीं से गलत नहीं हो रहा है। तीन, दो एक तीन, चार एक 5, 7 3 10 2 12 कहीं दो, 6 1 7 1 8। ठीक है, एक सात छह, दो एक का दो, और सात दूनी 14, छह दूनी 12 एक 13, तीन एक का तीन, सात त्रिक 21, छह त्रिक 18 दो 20। ठीक है, ये हुआ। अब क्या कहा यहाँ देखिए, फिर दोनों संख्याओं में दशमलव के दाहिनी ओर अंक गिन लेते हैं। दशमलव के दाहिनी ओर अंक गिन लेते हैं। देखिए दशमलव कितने दाहिनी ओर है, एक दो तीन चार अंक पे है। अब यहाँ भी गिन लीजिए, एक दो तीन चार, ये यहाँ लगा दीजिए, यहाँ दशमलव चार अंक पे, क्योंकि यहाँ पे एक में नहीं गिना जाएगा, दोनों में गिना जाएगा। एक दो तीन चार, चारों अंक पे ये गिन लिया जाएगा, और इसको यहाँ पे लगा दिएगा, 8.25 3 3। ठीक है, ये तो ये हो गया 8.25 3 3, यही गुणा हो गया। इसी तरीके से आपको इसको भी कर लेना है। पहले दशमलव से कोई मतलब नहीं, जैसे सिंपल गुणा करते हैं आप सिंपल गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद जितने दोनों में गिन लीजिएगा कितने, जैसे इसमें क्या है, इसको गुणा करेंगे तो एक दो तीन चार, 5 अंक पे दशमलव लगेगा। पहले आप सिंपली गुणा कर लीजिएगा, उसको 5 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। कह रहा है दशमलव संख्याओं का भाग करना। दशमलव संख्याओं का भाग करना। दशमलव संख्याओं में भाग देते समय पहले अंश और हर को पूर्णांक में बदल लेते हैं। दशमलव भिन्न को दशमलव बिंदु के बिना भाग देते हैं, फिर भाग में भाज्य के दशमलव के अंक गिनकर दशमलव लगा देते हैं। तो ये कह रहा है कि दशमलव संख्या में भाग देते समय पहले अंश और हर को पूर्णांक में बदल लेते हैं। जैसे देखिए, ये 0.63 लिखा है, बिल्कुल बटा 7 है। हाँ, तो इसको कह रहा है पहले पूर्णांक बदल लीजिए। पूर्णांक बदलने का मतलब ये दशमलव है हटा लीजिए, तो दशमलव हटाएंगे तो 63 हो जाएगा, और बटा ये 7 है, तो कई अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे, तो दो यहाँ जीरो लग जाएगा। ये हो गया। अब हम 700 का भाग देते हैं 63 में, तो कितनी बार जाएगा? पहली बात तो जीरो बार जाएगा या दशमलव बार जाएगा। जब दशमलव बार ले जाएंगे, पहले दशमलव ले गए तो यहाँ जीरो बढ़ाए। अभी ये 700 है, ये 630 है, अभी ये छोटा है, नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर जीरो बार ले जाएंगे, यानी कि जब जीरो बार ले जाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा ना। यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, ऐसे देखिए क्या है, ये हो जाएगा, भाग देना है 700 का 63 में, भाग देना है। तो ये तो जाएगा नहीं, तो पहले दशमलव आप बढ़ाना पड़ेगा, दशमलव बढ़ा दिए तो एक जीरो बढ़ाएंगे, है ना, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, अब फिर यहाँ फिर जीरो बढ़ा लेंगे, उसके बाद सात, अब कितनी बार जाएगा, सतनवाई 63, कितनी बार गया, 9 बार, सतनवाई 63। आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो 0.09 आ जाएगा। ये सब सारी चीजें आपको पता होगी, क्योंकि ये सिंपली भाग है और कुछ नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये था कि इसका, कि पहले हम दशमलव में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम पहले पूर्णांक में चेंज कर लेंगे, पूर्णांक में चेंज करने के बाद भाग देंगे तो ऑटोमेटिक वो दशमलव में फिर से बदल जाएगा। जैसे यही है, अगर 13 का भाग देना है किसमें, 0.0195 में, तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप दशमलव लिख लीजिए, दशमलव 0.195 लिखा है, बटा क्या है, 13 है, तो पहले दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएंगे तो क्या जीरो बढ़ाएंगे, एक दो तीन चार, तो यहाँ से हटाएंगे जब दशमलव, तो हो जाएगा 195 के बटा कितना हो जाएगा, 13 लिख करके, एक दो तीन चार। अब इतना जीरो से, अब क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,30,000 से भाग देना होगा 195 में। सोचिए कि कितना कम आएगा, दशमलव जीरो 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 करके समथिंग आएगा। तो ये आप भाग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हुई, दशमलव संख्याओं का भाग करना, हमने जोड़ बता दिया, गुणा बता दिया, भाग बता दिया।
ठीक है। तो इस पे अब बताना है स्थानीय मान। क्या बताना है? स्थानीय मान बचा हुआ है, स्थानीय मान को भी बता दिया जाएगा। बाकी चीजें हो गई हैं, तो आप इसको देख लीजिए। और अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कराया जाएगा। जब प्रैक्टिस कराएंगे तो प्रैक्टिस में बहुत ही आसानी से सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाए, मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे। तो एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चा जिसका भी मैथ वीक है, वो हमारी एक क्लास से जुड़ जाए। हम स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेशली वो मैथ रहेगा, बेसिक मैथ रहेगा, बेसिक से लेकर धीरे धीरे एडवांस होगा। तो उसमें आपको 6, 7, 8 की जो मैथ होती हैं, उसमें जो भी आता है वो सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, जिससे कि आपका जो भी पॉइंट वीक होगा, बड़ी आसानी से वहाँ कवर हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो यूपी डीलर अर्थात बीटीसी वाले ही बच्चे हों, ऐसा नहीं है। जिसका भी मैथ वीक है, वो किसी भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देता होगा, उस हमारे उस क्लास से अवश्य जुड़ जाए, जिससे कि उसको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है? तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए इस चीज़ों को। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर शेयर अवश्य करिए। और हाँ, एक बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियो यहाँ पे जाए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करे। ठीक है? तो दोस्तों फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।